प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक गाय की ये 3 बातें जीवन में अपनाने के बाद परिवार आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हैं तो ये 2 आदतें त्याग दें और 3 गुणों को अपनाएं। इससे परिवार आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन के अनिवार्य पड़ाव को सरल और सुखद बना सकती है। जीवन के हर चरण का अपना महत्व होता है। बचपन की मासूमियत, जवानी का जोश और बुढ़ापे का अनुभव। लेकिन बुढ़ापा तभी सुखद हो सकता है जब पति पत्नी अपने जीवन में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। जवानी में अक्सर हम भविष्य की चिंता किए बिना जीते हैं, लेकिन बुढ़ापे को सही ढंग से जीने के लिए कुछ विशेष तैयारियां जरूरी होती हैं। आज हम उन 2 अनमोल चीजों की बात करेंगे जिन्हें हर पति पत्नी को अपने जीवन में संभाल कर रखना चाहिए। ये 2 बातें न केवल आपके बुढ़ापे को सुखद बनाएंगी, बल्कि परिवार के बीच आपका सम्मान और प्रेम भी बनाए रखेंगी। यह कथा आपको सिखाएगी कि जवानी में लिए गए सही निर्णय और अपनाई गई आदतें न केवल आपके बुढ़ापे को सहज बनाती हैं, बल्कि उसे आनंदमय भी बनाती हैं। साथ ही यह बताएगी कि कैसे आप अपने बच्चों और परिवार के प्रिय बने रह सकते हैं। यह केवल ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक व्यावहारिक तरीका है। इसलिए इस कथा के हर हिस्से में हमारे साथ बने रहें। यह कहानी आपके लिए नई शिक्षा और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण लेकर आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वे 2 बातें कौन सी हैं जिन्हें हर पति पत्नी के लिए त्यागना अनिवार्य है। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की शांत और दिव्य वादियों में भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र और सुकून भरा था। माता पार्वती भगवान शिव से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रही थीं और उनके मुख से निकले ज्ञानामृत को ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। थोड़ी देर बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से एक गहन प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह बताइए कि बुढ़ापे में इंसान को कौन सी चीजें सुख और शांति प्रदान करती हैं? यह ऐसा समय होता है जब शरीर कमजोर हो जाता है और मन विचलित होने लगता है। कृपया इस पर अपना कोई दृष्टिकोण हमें बताएं। मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह प्रश्न न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी भी है। जो इसका उत्तर समझ लेता है, उसका बुढ़ापा आनंदमय हो जाता है। मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मनुष्य के जीवन को 3 मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन मासूमियत और खेल में बीतता है। जवानी जोश और उत्साह से भरपूर होती है, लेकिन बुढ़ापा अक्सर चिंताओं और दुर्बलताओं से घिरा रहता है। यह सत्य है कि बुढ़ापा और मृत्यु दोनों ही अटल हैं। जो भी जन्मा है उसे मृत्यु का अनुभव करना ही होगा, लेकिन बुढ़ापे को सुखद और सरल बनाना मनुष्य के अपने हाथ में है। शिव जी ने आगे कहा, हे देवी, बुढ़ापा हर किसी को नहीं मिलता। यह भी एक प्रकार का सौभाग्य है, लेकिन बुढ़ापे में जीवन के सुख दुख इस पर निर्भर करते हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन की शुरुआत से ही कैसी आदतें अपनाई हैं और कौन कौन से निर्णय लिए हैं। कुछ लोग अपने बुढ़ापे के लिए पहले से तैयारी कर लेते हैं, जबकि कुछ इसे नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसके बाद शिवजी ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा के माध्यम से मैं यह समझाऊंगा कि कौन सी 2 बातें त्यागनी चाहिए और कौन सी 3 आदतें अपनानी चाहिए, ताकि बुढ़ापा सुखद बन सके। इस ज्ञान को अपनाने वाला व्यक्ति न केवल अपने बुढ़ापे को शांतिपूर्ण बनाएगा, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी आदर्श बनेगा। शिवजी ने बुढ़ापे के बदलावों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, हे पार्वती, बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। हाथ पैर पहले जैसे काम नहीं करते। आंखों की रोशनी मंद पड़ जाती है और कान ठीक से सुनाई नहीं देते। स्वाद महसूस करने की क्षमता घट जाती है और कई बार दांत भी गिर जाते हैं। घुटनों में दर्द होता है और चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, बुढ़ापे में इंसान की स्मरण शक्ति भी कमजोर हो जाती है।
कई बार घर के निर्णय भी बुजुर्गों के हाथ से निकल जाते हैं और बच्चे अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं। घर में बहू के आने के बाद बुजुर्गों का महत्व और भी कम हो जाता है। कई बार तो बुजुर्गों की चारपाई तक बाहर डाल दी जाती है। यह स्थिति तब और खराब हो जाती है जब व्यक्ति ने अपने बुढ़ापे के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की होती। भगवान शिव के यह वचन सत्य और गहरे थे। उन्होंने कहा, बुढ़ापे में सुख पाने के लिए हमें यह समझना होगा कि किन बातों को जीवन से बाहर रखना है और किन बातों को अपनाना है। इन बातों का पालन करने से जीवन का अंतिम चरण भी आनंदमय और सम्मानजनक बन सकता है। मित्रों, शिवजी की कथा के इस हिस्से ने माता पार्वती को गहन चिंतन में डाल दिया। वह उत्सुक थीं यह जानने के लिए कि आगे भगवान शिव क्या उपदेश देंगे। तब भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, सोचो, बुढ़ापे में जब इंसान उस घर में रहता है जिसे उसने अपनी पूरी मेहनत और जीवन की कमाई से बनाया होता है, और वही घर जब उससे छिन जाता है या उसमें उसका महत्व कम हो जाता है, तो वह कैसा महसूस करता होगा। यह पीड़ा असली होती है। उन्होंने आगे कहा, बुढ़ापे का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब पति पत्नी में से कोई एक इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जो साथी जीवन भर सुख दुख में साथ रहा, उसकी गैर मौजूदगी जीवन को और अधिक अकेला और कष्टदायक बना देती है। शिवजी ने आगे कहा, हालांकि यह स्थिति हर किसी के साथ नहीं होती। जीवन के इस पड़ाव पर अगर कोई सच्चा मित्र होता है तो वह पत्नी के लिए उसका पति और पति के लिए उसकी पत्नी होती है। इस संसार में इससे बड़ा और सच्चा साथी कोई और नहीं हो सकता। भगवान शिव ने समझाते हुए कहा, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, पति पत्नी का संबंध और मजबूत हो जाता है। लंबे समय तक एक साथ रहने के कारण वे एक दूसरे को भली भांति समझने लगते हैं। उनके बीच ऐसा रिश्ता बन जाता है कि बिना कुछ कहे ही वे एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझ लेते हैं। बुढ़ापे में यह संबंध और भी गहरा हो जाता है। यह समय एक दूसरे का ख्याल रखने और भावनाओं को समझने का है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, स्त्रियां अपने बुढ़ापे में अपने पति का उतना ही ख्याल रखती हैं जितना एक मां अपने बच्चे का रखती है। यह बात प्रसिद्ध है कि न बेटा ध्यान रखता है न बेटी। बुढ़ापे में पत्नी ही वह साथी होती है जो हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती है। जब पत्नी का चश्मा खो जाता है तो पति उसे ढूंढता है, और जब पति की कमर में दर्द होता है तो पत्नी उसे बाम लगाकर आराम देती है। यही वह रिश्ता है जो जीवन के अंतिम समय तक साथ देता है। शिवजी ने जोर देकर कहा, हे देवी, इसलिए हर पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान और ख्याल रखना चाहिए। बाहर की दुनिया में लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक आपके पास धन और संपत्ति होती है, लेकिन जब सब छूट जाता है तो अंत में केवल पति पत्नी ही एक दूसरे के साथ रह जाते हैं। बेटा बहू अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। उनकी अपनी आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं होती हैं। ऐसे में माता पिता के लिए समय और स्थान बहुत कम बचता है। बुढ़ापे में माता पिता की बात सुनने वाला या उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं रह जाता। भगवान शिव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे देवी, ऐसी स्थिति में भी यदि पति पत्नी ने जीवन भर एक दूसरे का साथ दिया और आपस में मित्रता बनाए रखी तो बुढ़ापा सुखमय बीतता है। उन्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पति पत्नी हमेशा एक दूसरे का सम्मान करें और जीवन भर साथी बने रहें। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जो यह समझाएगी कि बुढ़ापे को कैसे आनंदमय बनाया जा सकता है। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह कथा हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। प्राचीन समय की बात है। एक व्यक्ति जो हमेशा क्रोधी और चिड़चिड़ा रहता था, अपने परिवार के लिए समस्या का कारण बन गया था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और किसी भी विषय पर हंगामा खड़ा कर देना उसकी आदत बन चुकी थी। यदि खाने में थोड़ा नमक तेज हो जाता तो वह थाली उठाकर फेंक देता। मिर्ची ज्यादा हो जाती तो चिल्लाने लगता। उसका यह व्यवहार घर में अशांति और कलह का कारण बन गया था। परिवार के लोग इससे बहुत परेशान थे, लेकिन उसे समझाना मानो दीवार से बातें करने जैसा था। उसकी पत्नी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि इस उम्र में इतना क्रोध करना उचित नहीं है, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था।
एक दिन परिवार ने सोचा कि इस समस्या का समाधान कबीर दास जी के सत्संग में हो सकता है। कहा जाता था कि संत कबीर के वचन इंसान का मन बदल सकते हैं। परिवार ने निश्चय किया कि उस चिड़चिड़े व्यक्ति को सत्संग में ले जाया जाए। हालांकि वह व्यक्ति जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन परिवार वालों ने जबरन उसे तैयार कर लिया। उनके मन में आशा थी कि कबीर दास जी के वचन सुनकर उसका मन परिवर्तित हो जाएगा। जब वे संत कबीर के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी कुटिया में सबका स्वागत किया। वे शांत और गंभीर मुद्रा में थे। परिवार ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। संत कबीर तो ऐसे ज्ञानी थे जो बिना किसी से पूछे ही सब समझ जाते थे। वे जान गए कि यह परिवार यहां क्यों आया है और उनकी समस्या क्या है। उन्होंने भांप लिया कि इस घर की अशांति का कारण यही क्रोधी व्यक्ति है। उस समय दोपहर का समय था। सूरज आसमान में चमक रहा था और चारों ओर उजाला फैला हुआ था। संत कबीर ने अचानक अपनी पत्नी, जिन्हें सब प्रेम से प्रेमा कहते थे, को बुलाया। उन्होंने कहा, जाओ एक दीपक जलाकर ले आओ, मुझे कुछ ढूंढना है। कबीर दास जी की यह बात सुनकर वह चिड़चिड़ा व्यक्ति हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, यह कैसा संत है? क्या इसे यह भी नहीं पता कि बाहर दिन का उजाला है, सूरज चमक रहा है और इसे दीपक की आवश्यकता पड़ रही है? यह तो पागल लगता है। वह मन ही मन संत कबीर को कोसने लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। परिवार के अन्य सदस्य भी हैरान थे कि दोपहर के समय दीपक जलाने की क्या आवश्यकता है। सबके चेहरे पर आश्चर्य था, लेकिन कबीर दास जी शांत और मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठे रहे। कबीर दास जी की पत्नी प्रेमा दीपक लेकर आईं और चुपचाप उन्हें दे दिया। इसके बाद वह बिना कुछ कहे अंदर चली गईं। यह देखकर वहां बैठे लोग सोचने लगे कि उनकी पत्नी ने यह तक नहीं पूछा कि दोपहर में दीपक की क्या जरूरत है। वह बुजुर्ग व्यक्ति, जो पहले से ही नाराज था, यह देखकर और अधिक गुस्से में भर गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं कहां आ गया हूं? इन अजीब लोगों के बीच में फंस गया। यह संत तो सच में पागल है और इसकी पत्नी उससे भी ज्यादा। ये लोग मेरे घर के कलह और कष्ट कैसे मिटाएंगे? यह तो खुद ही उल्टी बातों में उलझे हुए हैं। उसके मन में यह विचार बार बार घूम रहा था। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने संत कबीर के सामने कुछ नहीं कहा। भीतर ही भीतर वह उबल रहा था और सोच रहा था, मैं यहां एक पल भी और नहीं रुक सकता। यह लोग मेरी समस्या सुलझाने की बजाय और बढ़ा रहे हैं। संत कबीर उसकी मनोदशा समझ गए। वे जान गए कि यह व्यक्ति मन ही मन उन्हें पागल मान रहा है और क्रोधित हो रहा है। साथ ही वह इस बात से भी नाराज था कि प्रेमा ने दीपक लाने पर कोई सवाल नहीं किया, लेकिन संत कबीर बेपरवाह थे और दीपक की रोशनी में अपना लेखन करते रहे। इस बीच वह बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे बुदबुदाने लगा, यह पागल हमारे जीवन में सुख और शांति लाएंगे? हद हो गई, चलो यहां से, मैं अब यहां और नहीं रुक सकता। कबीर दास जी ने उसकी फुसफुसाहट सुन ली और उसकी बेचैनी व क्रोध को समझकर बड़े ही शांत स्वर में पूछा, भाई क्या कोई परेशानी है? बुजुर्ग व्यक्ति ने बनावटी हंसी के साथ कहा, गुरुजी, कोई समस्या नहीं है, हम तो केवल आपके दर्शन करने आए थे। अब दर्शन हो गए हैं तो कृपया हमें जाने की अनुमति दें। कबीर दास जी मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, तुम हमारे अतिथि हो। अतिथि का सत्कार किए बिना हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं? इसके बाद उन्होंने प्रेमा को आवाज दी। वह तुरंत बाहर आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कबीर दास जी ने कहा, यह भक्त जल्दी में है, इनके जाने से पहले थोड़ा सत्कार तो करना चाहिए। तुम 2 गिलास दूध ले आओ। दुखी परिवार ने मना किया, लेकिन कबीर दास जी ने उनकी एक न सुनी। प्रेमा बिना कोई सवाल किए भीतर गईं और थोड़ी देर में 2 गिलास दूध लेकर बाहर आ गईं। दूध देकर वे चुपचाप वापस अंदर चली गईं। संत कबीर ने 1 गिलास दूध उस बुजुर्ग व्यक्ति को दिया और दूसरा अपने पास रख लिया। वहां बैठे अन्य लोग चुपचाप यह सब देख रहे थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने अनमने मन से दूध का गिलास उठाया और एक घूंट पिया। जैसे ही दूध उसके मुंह में गया, उसका स्वाद इतना नमकीन और कड़वा था कि वह चौंक गया। उसे ऐसा लगा मानो उल्टी करने की नौबत आ गई हो। उसने तुरंत गिलास नीचे रख दिया और गुस्से में बोला, गुरुजी, ये क्या है? ये दूध तो पीने लायक ही नहीं है।
इसमें इतना नमक क्यों डाला गया है? क्या यही अतिथि सत्कार है? बूढ़ा व्यक्ति, जो पहले से ही नाराज था, उस नमकीन और कड़वे दूध को पीकर और अधिक चिढ़ गया। उसका मन हुआ कि गुस्से में वह दूध कबीर दास जी के ऊपर फेंक दे। दरअसल यह उसका रोजमर्रा का स्वभाव था। जब भी खाने में नमक या मिर्च ज्यादा होती, वह थाली उठाकर फेंक देता। लेकिन इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह भीतर ही भीतर उबल रहा था। उसे कबीर दास जी को देखकर और अधिक क्रोध आ रहा था। उसने सोचा, यह कैसा संत है? इस तरह का आचरण करके यह मेरा दुख दूर करेगा? मेरे बच्चे आखिर मुझे किस पागल इंसान के पास ले आए हैं? संत कबीर अपनी जगह पर शांत बैठे थे। उन्होंने गिलास उठाया और बड़े सहज भाव से दूध पीने लगे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वे पूरी शांति और आनंद से दूध पीते रहे, जैसे इसमें कोई कड़वाहट ही न हो। यह देखकर वह व्यक्ति और अधिक भड़क गया, लेकिन उसने कुछ कहे बिना अपने क्रोध को दबाए रखा। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, कबीर दास जी, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। हमने आपके दर्शन कर लिए हैं। अब हम वापस लौटना चाहते हैं। कबीर दास जी मुस्कुराए और बोले, भाई, तुम हमारे पास आए हो। लगता है तुम कोई दुख लेकर आए थे, लेकिन तुमने अपने आने का कारण तो बताया ही नहीं। यदि कोई समस्या है तो बताओ, हो सकता है इसका कोई समाधान निकल आए। उस व्यक्ति ने चिढ़ते हुए कहा, संत जी, छोड़िए, आप क्या समाधान निकालेंगे? हम तो यहां अपना दुख लेकर आए थे, लेकिन अब जा रहे हैं। मैंने आपकी बातें और हरकतें देख ली हैं। मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरे किसी काम के नहीं हैं। संत कबीर ने शांत मुस्कान के साथ कहा, भाई, जब तुम दुख लेकर आए हो तो उसे बताने में क्या हर्ज है? हो सकता है तुम्हारे लिए कोई हल निकल आए। बिना बताए जाना उचित नहीं है। यदि कोई समस्या है तो खुलकर कहो। बुजुर्ग व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ था, लेकिन बार बार कबीर दास जी के आग्रह करने पर उसने सोचा कि अपनी बात कह ही देता हूं। उसने भारी स्वर में कहा, ठीक है, सुनिए, पर मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरी कोई मदद कर पाएंगे। फिर उसने अपनी शिकायतें गिनानी शुरू की। मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता। मेरे बच्चे, मेरी बहू, यहां तक कि मेरी पत्नी भी मुझे गलत समझती है। मैं घर में सबके लिए इतना करता हूं, लेकिन फिर भी सब मुझसे चिढ़ते हैं। घर में हर समय कलह और अशांति बनी रहती है। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में शांति और सुख समृद्धि आए। इसी उम्मीद से मैं आपके पास आया था। थोड़ी देर रुककर उसने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन संत जी, आपकी मूर्खतापूर्ण बातें और हरकतें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरे दुख का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि बिना कुछ कहे ही यहां से चला जाऊं, लेकिन अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बूढ़ा व्यक्ति यह सब कहते हुए निराशा और गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आवाज में दुख साफ झलक रहा था। उसे यह विश्वास ही नहीं था कि उसकी समस्या का कोई हल हो सकता है। उसने संत कबीर को मूर्ख समझ लिया था, लेकिन फिर भी उसकी परेशानियों का बोझ इतना अधिक था कि वह अपना दुख कहे बिना रह नहीं पाया। संत कबीर ने उसकी बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, हमें मालूम है कि तुम्हारे घर में अशांति और कलह है। हमें यह भी पता है कि इसका कारण क्या है, और हमने तुम्हें इसका समाधान भी दे दिया है, पर शायद तुम इसे समझ नहीं पाए। बूढ़ा व्यक्ति हैरानी से बोला, यह कैसे संभव है? आपने तो एक शब्द तक नहीं कहा और कह रहे हैं कि हल दे दिया है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। संत कबीर ने शांत स्वर में कहा, सुनो, जब तुम आए थे तब मैंने अपनी पत्नी से एक जलता हुआ दीपक मंगाया था, याद है? बूढ़ा व्यक्ति बोला, हां, यह तो मुझे याद है। आपने दीपक मंगवाया था। संत कबीर ने कहा, जब मैंने अपनी पत्नी से दीपक लाने को कहा तो उसने बिना किसी सवाल के, बिना किसी शिकायत के मेरी बात मानी। उसने यह नहीं पूछा कि दिन के उजाले में दीपक का क्या काम। उसने यह भी नहीं सोचा कि ऐसा करना अजीब लग सकता है। उसने बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी विवाद के और बिना किसी तर्क वितर्क के वही किया जो मैंने कहा। क्या तुमने इसे ध्यानपूर्वक देखा? बुजुर्ग व्यक्ति बोला, हां, मैंने देखा, और सच कहूं तो मुझे यह बात बहुत अजीब लगी। यही सोचकर मैं और ज्यादा उलझन में पड़ गया। संत कबीर मुस्कुराए और बोले, फिर मैंने अपनी पत्नी से 2 गिलास दूध मंगवाया।
मुझे पता था कि गलती से उसने दूध में शक्कर की जगह नमक डाल दिया था। वह दूध इतना कड़वा और नमकीन था कि तुम्हारे लिए तो उसे पीना मुश्किल हो गया, लेकिन तुमने देखा होगा मैंने वह दूध चुपचाप पी लिया। मैंने उससे एक भी सवाल नहीं किया। बूढ़ा व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनने लगा। संत कबीर ने आगे कहा, जब मेरी पत्नी ने दीपक लाने के समय मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया तो मेरा भी यह अधिकार नहीं था कि मैं दूध के बारे में उससे कोई सवाल पूछूं। उसने अपना कर्तव्य निभाया और मैंने अपना। न उसने कोई शिकायत की, न मैंने कोई विरोध किया। इसी तरह यदि पति पत्नी एक दूसरे की बातों का आदर करें और एक दूसरे पर भरोसा रखें तो उनके जीवन में कभी कलह नहीं होगा। यह सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी झिझक के साथ बोला, सच में यह सब समझना मेरे लिए कठिन था, लेकिन आप जो कह रहे हैं वह सही लग रहा है। संत कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है कि तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हो और अपने परिवार से स्नेह और विश्वास के साथ व्यवहार नहीं करते। तुम्हारी पत्नी या बच्चे यदि कोई त्रुटि कर देते हैं तो तुम उन्हें डांटते हो, शिकायत करते हो और झगड़ा करते हो, लेकिन यह मत भूलो कि गलती इंसान से ही होती है। फिर उन्होंने जोर देकर कहा, देखो, गलती से मेरी पत्नी ने दूध में शक्कर की जगह नमक डाल दिया, लेकिन मैंने वह दूध चुपचाप पी लिया क्योंकि वह त्रुटि जानबूझकर नहीं की गई थी। इसी प्रकार जीवन में हमारे प्रियजन छोटी छोटी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें स्वीकार करें और स्नेह व समझदारी से पेश आएं तो जीवन में शांति बनी रहती है। बुजुर्ग व्यक्ति अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने सिर झुकाते हुए कहा, संत जी, आप सही कह रहे हैं। मेरा गुस्सा और चिड़चिड़ापन ही है जिसकी वजह से मैं छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी और बच्चों को डांटता हूं और ताने देता हूं। यही कारण है कि मेरा परिवार मुझसे खुश नहीं है। संत कबीर ने उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, याद रखो, जीवन में सुखी रहने के लिए दो चीजों का त्याग करना बहुत आवश्यक है। पहला, गुस्सा, और दूसरा, शिकायत। जो व्यक्ति गुस्सा और शिकायत छोड़ देता है उसका जीवन बुढ़ापे में भी आनंदमय हो जाता है। पति और पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और प्रेम व विश्वास के साथ रहना चाहिए। जब घर में ये गुण होंगे तो वहां शांति और समृद्धि सदैव बनी रहेगी। संत कबीर दास जी ने कहा, तुम्हारे घर में अशांति और कलह का कारण यह है कि तुम दो चीजों का त्याग नहीं कर पाए हो। पहला, स्वाद, और दूसरा, गाली। ये दोनों ही बुढ़ापे में सुख के सबसे बड़े बाधक हैं। बुजुर्ग व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, स्वाद और गाली? मैं समझा नहीं, कृपया इसे विस्तार से समझाइए। संत कबीर ने कहा, सुनो, जब घर की महिला, चाहे वह पत्नी हो या मां, भोजन बनाती है तो वह कितने प्रेम और परिश्रम से यह कार्य करती है। वह हर परिस्थिति में मेहनत करती है और यह सोचकर खाना बनाती है कि उसका परिवार संतुष्ट और खुश रहेगा। लेकिन यदि गलती से कभी नमक ज्यादा हो जाए या मिर्च तीखी हो जाए तो क्या यह सही है कि तुम थाली फेंककर उसका और अन्न का अपमान करो? ऐसा करने से न केवल उस महिला का दिल दुखता है बल्कि अन्न का भी अपमान होता है। उन्होंने आगे समझाया, अन्न और स्त्री का अपमान करने वाले घर में कभी लक्ष्मी और शांति का वास नहीं होता। वहां क्लेश और दुख का स्थायी निवास हो जाता है। इसलिए यदि खाना ठीक न लगे तो बिना गुस्सा किए प्रेम से बात करनी चाहिए। गलती होने पर स्नेहपूर्वक समझाना चाहिए, गाली देकर नहीं। यदि तुमने यह समझ लिया और स्वाद व गाली का त्याग कर दिया तो बुढ़ापे में सुख और शांति अपने आप आ जाएगी। बुजुर्ग व्यक्ति इस उपदेश को सुनकर गहराई से सोचने लगा। उसे अपनी गलतियां समझ में आने लगीं। उसने सिर झुकाकर कबीर दास जी से कहा, गुरुजी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने जीवन भर गुस्सा और शिकायत करके अपने परिवार को दुखी किया है। आज से मैं इन दो चीजों को अपने जीवन से हमेशा के लिए त्याग दूंगा। स्वाद और गाली का मेरे जीवन में अब कोई स्थान नहीं रहेगा। संत कबीर ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, बुढ़ापे में स्वाद और गाली का त्याग करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो इसे अपनाता है वह हमेशा सुखी और सम्मानित रहता है। फिर उन्होंने 3 बातें बताईं जो जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर कबीरदास जी से पूछा, गुरुजी, आपने बताया कि हमें स्वाद और गाली का त्याग करना चाहिए, लेकिन बुढ़ापे में खुश रहने के लिए किन किन चीजों को अपने पास रखना चाहिए और किन किन को त्याग देना चाहिए?
कृपया यह भी समझाइए। तब संत कबीर ने कहा, सुनो, बुढ़ापे में 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये 3 बातें तुम्हारे जीवन को सुकून और सम्मान से भर देंगी। पहला, धन का सदुपयोग करना। कबीर दास जी ने कहा, सबसे पहली बात यह है कि धन का सही इस्तेमाल करो। धन अपने और परायों के बीच अंतर दिखा देता है। जब तक तुम्हारे पास धन है, लोग तुम्हारा आदर करेंगे, लेकिन यदि धन नहीं है तो अपने भी दूर हो जाते हैं। इसलिए बुढ़ापे में यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे पास पर्याप्त धन हो, ताकि तुम्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। धन को संचित करके मत बैठो, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग करो। अपनी आवश्यकताओं के लिए धन रखो, ताकि बुढ़ापे में सम्मान पूर्वक जीवन जी सको। दूसरा, अनुशासन बनाए रखना। अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग समय पर उठते हैं, समय पर भोजन करते हैं और अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं, वे न केवल स्वस्थ रहते हैं, बल्कि बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। योग करो, समय पर खाओ, समय पर सो और नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी आत्मनिर्भर और प्रसन्न रहता है। तीसरा, सतमार्ग पर चलना। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कभी मत छोड़ो। जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है और दूसरों का भला करता है, उसकी सहायता भगवान भी करते हैं। बुढ़ापे में तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सहारे बनते हैं। जब तुम सन्मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारी संतति तुम्हारा सम्मान करेगी और भगवान तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। संत कबीर ने कहा, तो याद रखना, अगर बुढ़ापे में सुखी रहना है तो 2 चीजों का त्याग करो, स्वाद और गाली। और 3 चीजों को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखो, धन का सदुपयोग, अनुशासन और सन्मार्ग पर चलना। जो इन बातों को अपनाता है वह कभी दुखी नहीं रहता। बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुजी, आपने मुझे आज नई दृष्टि दी है। मैं वादा करता हूं कि आज से स्वाद और गाली को अपने जीवन से सदा के लिए त्याग दूंगा और इन 3 बातों को अपनाऊंगा। आपने जो ज्ञान दिया है, मैं उसे अपने परिवार में भी साझा करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं अज्ञानी था और आपके बारे में गलत सोचता था। संत कबीर मुस्कुराए और बोले, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान को अपनाना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जाओ, अपने घर को प्रेम और सम्मान से भर दो। तुम्हारे घर में शांति और सुख अपने आप लौट आएगा। उस दिन वह व्यक्ति पूरी तरह बदलकर अपने घर लौटा। उसने न केवल स्वाद और गाली का त्याग किया, बल्कि अनुशासन और सन्मार्ग को भी अपनाया। धीरे धीरे उसके घर में शांति और समृद्धि लौट आई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सुखी और संतोषजनक रहने के लिए अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना या शिकायत करना केवल अशांति लाता है। यदि हम स्वाद और गाली का त्याग कर दें और धन, अनुशासन व सन्मार्ग को अपनाएं, तो हमारा जीवन न केवल बुढ़ापे में बल्कि हर अवस्था में सुखमय हो सकता है। मित्रों, इस कहानी को अपनाएं और अपने घर को प्रेम और सम्मान से भर दीजिए। मित्रों, इस कथा के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया टिप्पणी में जरूर बताएं। प्रिय दर्शकों, आगे हम जानेंगे कि एक महारानी ने अपने कर्मों का फल इस संसार में कैसे भोगा। आइए इसे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं। जिस प्रकार कोई भी प्राणी अपने कर्मों के अनुरूप फल अवश्य प्राप्त करता है, वैसे ही किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। चाहे वह राजा हो या साधारण भक्त, हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना ही पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ धोखा करता है, उसे अपने कर्मों का परिणाम किसी न किसी रूप में जरूर भुगतना पड़ता है। छल एक नैतिक और आध्यात्मिक दोष है, जिसका परिणाम मानसिक और शारीरिक अशांति के रूप में प्रकट होता है। विश्वासघात, अपमान, रिश्तों का टूटना और समाज में प्रतिष्ठा की हानि जैसे दुख उसे झेलने पड़ते हैं। छल करने वाला व्यक्ति अपराध बोध और असंतोष का अनुभव करता है। मित्रों, एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य राज्य के भव्य महल में विश्राम कर रहे थे। उसी समय राधा जी प्रेम पूर्वक राज्य का भ्रमण करते हुए वहां पहुंची। राधा जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले,
हे प्रिय राधा रानी, आप इतनी भोर सुबह हमारे महल में क्यों आई हैं? राधा जी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, आज मैंने कुछ ऐसे विचलित करने वाले विचार सुने हैं जिनसे मेरा मन बहुत उदास हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, हे देवी, कौन से वे विचार हैं जिनसे तुम्हारा मन व्यथित हो गया है? राधा जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मनुष्य इतना पतन कर सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राधा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय राधा रानी, आज मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाता हूं। इसे सुनने के बाद तुम्हारे मन की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जो भी व्यक्ति अपने कर्मों से गलत राह पर चलता है, उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह राजा हो या कोई साधारण व्यक्ति। राधा जी ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि पूरी श्रद्धा और ध्यान से इस कथा को सुनूंगी। नमस्कार मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस दिव्य कथा को सुनने से पहले टिप्पणी में जय श्री कृष्ण लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। हे देवी, एक राज्य में एक महान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वैद्य, हकीम और पूजा पाठ के माध्यम से हर उपाय किया, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। साहूकार अब यह मान चुका था कि संतान उनके भाग्य में नहीं है। हालांकि उसकी पत्नी का मन इसे स्वीकारने को तैयार नहीं था। वह शिवजी की भक्ति में पूरी तरह तल्लीन रहती थी और उसे विश्वास था कि शिवजी उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। साहूकार अक्सर अपनी पत्नी से कहता, हे भाग्यवती, अब बस करो। कितनी बार ईश्वर से प्रार्थना करोगी? यदि ईश्वर की यही इच्छा है कि हम बिना संतान के रहें, तो इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। जब साहूकार अपने कार्य पर चला जाता, तो वह घर में अकेली बैठकर ईश्वर की आराधना में मग्न हो जाती। वह अपनी सूनी गोद भरने के लिए ईश्वर से विनती करती। बचा हुआ समय वह घर में आने वाले पक्षियों को दाना डालने और उन्हें निहारने में बिताती। एक दिन एक मैना पक्षी का जोड़ा उनके घर आया और वहां एक घोंसला बना लिया। घोंसले में मैना का एक अंडा था। मैना पक्षी का जोड़ा सुबह भोजन की खोज में उड़ जाता और शाम को लौट आता। साहूकार की पत्नी यह दृश्य रोज देखती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैना पक्षी का जोड़ा शाम को अपने घोंसले में वापस नहीं आया। यह देखकर वह बहुत चिंतित हो गई। उसने कई दिनों तक उनके लौटने का इंतजार किया, लेकिन वे वापस नहीं आए। तब साहूकार की पत्नी ने उस अंडे की देखभाल स्वयं शुरू कर दी। वह दिन भर उस अंडे को ऐसे देखती जैसे उसमें पल रहा शिशु उसका अपना हो। धीरे धीरे अंडा बड़ा होने लगा और एक दिन वह तरबूज के आकार का हो गया। यह देखकर वह डर गई और साहूकार को बुला लाई। जब साहूकार और उसकी पत्नी अंडे के पास पहुंचे, तो वह अंडा लुढ़ककर उनके पैरों के पास आ गया। साहूकार ने डरते हुए जैसे ही अंडे को छुआ, वह फूट गया। उसमें से एक अत्यंत सुंदर और प्यारी लड़की प्रकट हुई। साहूकार की पत्नी ने उसे देखते ही अपने सीने से लगा लिया। चूंकि वह लड़की मैना की बेटी थी, साहूकार ने उसका नाम पद्मिनी रखा और अपनी पुत्री बनाकर उसका पालन पोषण करने लगे। दोनों पति पत्नी ने पद्मिनी का लालन पालन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया। पद्मिनी को देखकर वे आनंद से भर उठते थे। समय सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था और पद्मिनी बड़ी होकर गुणों से संपन्न और अत्यधिक सुंदर हो गई। वह इतनी आकर्षक थी कि जो कोई उसे देखता बस निहारता ही रह जाता। एक बार की बात है कि पद्मिनी अपनी सहेली के साथ मेला देखने गई। संयोग से उस राज्य का राजा भी वहां उपस्थित था। जब राजा की दृष्टि पद्मिनी पर पड़ी, तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि इस दिव्य सुंदरी के बारे में सभी जानकारियां एकत्रित करें। सेनापति ने शीघ्र ही सभी सूचनाएं संग्रहित करके राजा को अवगत कराया। अगले ही दिन राजा ने साहूकार के पास पद्मिनी से विवाह का प्रस्ताव भेजा। साहूकार ने अपनी पुत्री का विवाह राजा के साथ करने का निश्चय किया और अत्यधिक उत्साहित हो गया। उसने अपनी पत्नी को यह शुभ समाचार सुनाया,
हे भाग्यवती, हमारी पुत्री पद्मिनी के भाग्य खुल गए। राजा हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर साहूकार की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और आनंद से झूम उठी। जब पद्मिनी राजमहल पहुंची तो उसका भव्य स्वागत किया गया। उसकी सुंदरता की प्रशंसा महल के हर कोने में होने लगी। इसे देखकर बड़ी रानी ईर्ष्या से भर उठी। राजा सदैव पद्मिनी के पास रहते और उसी से सलाह मशवरा करते। यह देख बड़ी रानी की ईर्ष्या और बढ़ गई और उसने पद्मिनी को राजमहल से बाहर निकालने की योजना बनाई। एक दिन बड़ी रानी पद्मिनी के पास गई और बोली, हे मैना सुंदरी, तुम तो हमारी तरह मानवीय जन्म से नहीं बल्कि एक जादुई अंडे से उत्पन्न हुई हो। मैं तुम्हारी बहन जैसी हूं और यह जानने की इच्छा रखती हूं कि तुम्हारी प्राण शक्ति कहां निवास करती है ताकि तुम्हारी रक्षा कर सकूं। पद्मिनी, जो अत्यंत निश्चल थी, बड़ी रानी की चाल को समझ नहीं पाई। उसने सरलता से उत्तर दिया, हे रानी, मेरे मायके के आंगन में एक कुआं है जिसमें एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ है। उस पवित्र संदूक में एक छोटी सी डिबिया है और उस डिबिया में मोतियों से दमकती हुई एक माला रखी है। वह माला मेरे हृदय का प्राण है। यह सुनकर बड़ी रानी ने कहा, हे देवी मैना, फिर तो तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही सुरक्षित स्थान पर है। लेकिन याद रखना, हम राजवंश के लोगों के अनेकों शत्रु होते हैं। हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए। यह कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई। पद्मिनी चुपचाप बड़ी रानी के वचनों को मन ही मन सोचने लगी। तभी राजा वहां आए और बोले, हे प्रिय, तुम किस गहरे विचार में डूबी हुई हो? मुझे भी अपने मनोभाव बताओ। पद्मिनी ने शांत और गहरी दृष्टि से राजा को देखा और कहा, हे स्वामी, यदि कभी मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत। राजा चौंक कर बोले, हे सुंदरी, ये कैसी अशुभ बातें कर रही हो? पद्मिनी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मृत्यु तो एक अटल सत्य है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे देहांत के बाद मेरे शरीर को जलाने के बजाय एक भव्य महल का निर्माण किया जाए। मेरे शरीर को उस महल के आंगन में प्रतिष्ठित किया जाए। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हों ताकि कोई अजनबी वहां प्रवेश न कर सके। महल के भीतर एक सुंदर बगीचा हो जहां शाश्वत शांति का वास हो। भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं वहां हमेशा उपलब्ध रहें। राजा ने पद्मिनी की ओर देखकर कहा, हे देवी, शांत हो जाओ। जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारे प्राणों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यह कहकर राजा ने पद्मिनी को अपने आलिंगन में भर लिया। तभी राजा ने देखा कि पद्मिनी तेज बुखार से पीड़ित है। उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने औषधियों से उपचार किया और राजा से कहा, महाराज, प्रसन्न हो जाइए, रानी पद्मिनी मां बनने वाली हैं। यह सुनकर राजा खुशी से झूम उठे और अपने गले की सोने की माला उतारकर राजवैद्य को उपहार स्वरूप दे दी। पूरे राज्य में उत्साह और आनंद का माहौल बन गया। हर दिशा में खुशियां फैल गईं। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, हे देवी राधा, यह राजा की पहली संतान थी, क्योंकि उनकी पहली रानी से अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। राजा के हृदय में पद्मिनी के प्रति और भी अधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। लेकिन यह सब देखकर बड़ी रानी ईर्ष्या से जलने लगी। उसने पद्मिनी को राजमहल से दूर करने का षड्यंत्र रचने का निर्णय लिया। बड़ी रानी ने अपनी दासी से कहा, तुरंत गोताखोरों को बुलाओ। दासी ने आज्ञा का पालन किया। जब गोताखोर आए तो बड़ी रानी ने उनसे कहा, तुम पद्मिनी के मायके जाओ। वहां उसके घर के आंगन में एक पुराना कुआं है। उस कुएं में लकड़ी का एक संदूक रखा है। उस संदूक में एक छोटी सी डिबिया है जिसमें वह माला है। वह डिबिया निकालकर मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगी, लेकिन ध्यान रहे, यह कार्य पूरी गुप्तता से करना। यदि तुम असफल हुए या किसी को यह बात पता चली तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। बड़ी रानी के आदेश पर गोताखोर तुरंत देवी मैना के मायके पहुंचे। अवसर पाकर उन्होंने घर के आंगन में बने कुएं से लकड़ी का वह संदूक निकाला और उसमें रखी पवित्र डिबिया अपने हाथों में ले ली। जैसे ही डिबिया कुएं से बाहर निकाली गई, देवी मैना की तबीयत खराब होने लगी। उनकी सांसें धीमी पड़ने लगीं, मानो उनकी प्राण शक्ति समाप्त होने को थी। गोताखोर वह डिबिया बड़ी रानी के पास लेकर आए। बड़ी रानी ने डिबिया खोलकर उसमें से मोतियों की माला निकाली और उसे अपने गले में पहन लिया। जैसे ही उसने माला पहनी,
वह जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि अब देवी मैना के प्राण उसके नियंत्रण में थे। उधर माला के गले से हटते ही मैना सुंदरी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। वैद्य ने देवी मैना को देखा और दुखी स्वर में राजा से कहा, महाराज, अब हमारी रानी पद्मिनी इस संसार में नहीं रही, उनका निधन हो चुका है। यह सुनते ही राजा के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। पूरे महल में शोक फैल गया। कुछ समय बाद मंत्री ने राजा से निवेदन किया, महाराज, अब रानी पद्मिनी के अंतिम संस्कार का समय आ गया है। हमें उनके शरीर का विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, देवी मैना की यह अंतिम इच्छा थी कि उनके शरीर को न जलाया जाए। नगर के बाहर एक भव्य महल बनाया जाए। उस महल के आंगन में देवी पद्मिनी के शरीर को सिंहासन सहित प्रतिष्ठित किया जाए। चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी की जाएं, ताकि कोई भी उस महल में प्रवेश न कर सके। साथ ही महल के भीतर पर्याप्त भोजन, जल और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाए। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। नगर के बाहर एक शानदार महल का निर्माण किया गया। महल के आंगन में देवी पद्मिनी को सिंहासन सहित प्रतिष्ठित किया गया। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की गईं। महल के भीतर सभी सुख सुविधाओं का प्रबंध किया गया। बड़ी रानी इस घटना से अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन राजा का हृदय शोक से भर गया। वह देवी पद्मिनी की याद में खोए रहते। उनके मन में बार बार एक प्रश्न उठता, क्या देवी पद्मिनी ने अपने शरीर के दाह संस्कार से इनकार इसलिए किया कि वह फिर से जीवित होकर लौट आएंगी? लेकिन फिर वह स्वयं को समझाते, मृत लोग कभी वापस नहीं आते। राजा रोज देवी पद्मिनी के महल के चारों ओर चक्कर लगाया करते। एक दिन महल के भीतर से उन्होंने किसी शिशु के रोने की आवाज सुनी। आश्चर्यचकित राजा तुरंत महल में गए। उन्होंने देखा कि देवी पद्मिनी का शरीर सिंहासन पर वैसे ही रखा है और उनके बगल में एक छोटा बालक बैठा रो रहा है। राजा ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। बालक तुरंत शांत हो गया और राजा की गोद में खेलने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा की गोद में ही सो गया। राजा ने उसे देवी पद्मिनी के पास सुला दिया और महल से बाहर आ गए। अगले दिन राजा फिर उस बालक को देखने महल में गए। उन्होंने देखा कि बालक आंगन में खेल रहा है। राजा ने उसे अपनी गोद में उठाया। बालक थोड़ी देर खेलता रहा और फिर सो गया। राजा ने उसे देवी पद्मिनी के पास सुला दिया और महल से बाहर आ गए। यह चमत्कारिक घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और देवी पद्मिनी की दिव्यता का प्रतीक यह बालक जैसे स्वयं ईश्वर का वरदान था। राजा प्रतिदिन उस दिव्य बालक से मिलने के लिए देवी पद्मिनी के महल में जाते। वह अपने साथ कई सुंदर खिलौने और स्वादिष्ट भोजन ले जाते। थोड़ी देर बालक के साथ खेलते, उसे स्नेह करते और फिर उसे पद्मिनी के पास सुलाकर महल से लौट आते। इस प्रकार समय बीतने लगा। समय के साथ बालक बड़ा होने लगा और अब वह बोलने और समझने लगा था। एक दिन राजा ने स्नेहपूर्वक उस बालक से पूछा, पुत्र, तुम्हारी माता कहाँ है? बालक ने पद्मिनी की ओर इशारा करते हुए कहा, यही मेरी मां है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उनके मन में यह स्पष्ट हो गया कि यह बालक पद्मिनी का ही पुत्र है। राजा ने फिर पूछा, पुत्र, तुम्हें भोजन कौन कराता है? बालक ने सरलता से उत्तर दिया, मेरी मां। राजा ने विस्मय से पद्मिनी की ओर देखा। पद्मिनी शांत और स्थिर भाव से बैठी हुई थीं। राजा ने बालक से फिर पूछा, पुत्र, तुम्हारी मां कब जागती हैं? बालक ने उत्तर दिया, मेरी मां रात में जागती हैं। वह मुझे बहुत प्रेम करती हैं, भोजन कराती हैं और फिर सुबह होते ही सो जाती हैं। राजा ने बालक से कहा, पुत्र, आज रात जब तुम्हारी मां जागे तो उनसे पूछना कि वह दिन भर क्यों सोती हैं और रात में ही क्यों जागती हैं। बालक ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं अवश्य पूछूंगा। रात हुई। जब पद्मिनी जागीं और अपने पुत्र को भोजन कराने लगीं तो बालक ने कहा, मां, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं है। पद्मिनी ने आश्चर्य से पूछा, पुत्र, क्या आजकल तुम ठीक से भोजन नहीं करते? बालक ने उत्तर दिया, मां, मैं भोजन कर चुका हूं। पद्मिनी ने फिर पूछा, पुत्र, तुम्हें भोजन किसने कराया? बालक ने उत्साहित होकर कहा, मां, दिन में राजा साहब आते हैं। देखो,
यह सभी खिलौने भी उन्होंने ही दिए हैं। वह मेरे साथ खेलते हैं, मुझे अपनी गोद में उठाते हैं और ढेर सारा स्नेह करते हैं। फिर मैं उनकी गोद में सो जाता हूं। बालक ने आगे कहा, मां, राजा साहब ने मुझसे एक प्रश्न पूछने को कहा था। पद्मिनी ने शांत स्वर में पूछा, क्या प्रश्न था पुत्र? बालक ने कहा, राजा साहब ने पूछा कि मेरी मां दिन भर क्यों सोती हैं और रात में ही क्यों जागती हैं। यह सुनकर पद्मिनी समझ गईं कि अब समय आ गया है जब राजा को सत्य बताया जाए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, कल जब राजा साहब आए तो उनसे कहना कि बड़ी रानी के गले में जो चमचमाती हुई मोतियों की माला है, उसी में मेरी मां पद्मिनी के प्राण स्थित हैं। बड़ी रानी दिन भर उस माला को अपने गले में पहने रहती हैं, जिससे मेरा शरीर निष्प्रभ और निर्जीव हो जाता है। रात में जब वह माला उतार कर रख देती है, तब मैं पुनः जाग उठती हूं। यही कारण है कि मैं रात में जागती हूं और दिन में सोई रहती हूं। बालक ने अपनी मां से कहा, ठीक है मां, राजा साहब जब अगली बार आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। अगले दिन जब राजा उस बालक से मिलने आए तो बालक ने पूरी सच्चाई राजा को बता दी। राजा को अब समझ में आ गया था कि बड़ी रानी ने पद्मिनी से ईर्ष्या करते हुए उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया। राजा का मन पद्मिनी की पीड़ा से व्यथित हो उठा। उन्होंने निश्चय किया कि बड़ी रानी को उसके अपराध की सजा अवश्य देंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले माला को बड़ी रानी से प्राप्त करना जरूरी था, क्योंकि उसी माला में पद्मिनी के प्राण बसे हुए थे। राजा ने माला प्राप्त करने की योजना बनाई। एक दिन राजा बड़ी रानी के पास गए और बोले, महारानी, यह भारी मोतियों की माला आपने क्यों पहनी है? इसे उतार दीजिए, यह आपके लिए असुविधाजनक होगी। बड़ी रानी ने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं महाराज, यह मेरी मां की आखिरी निशानी है, मैं इसे अपने गले से नहीं उतार सकती। राजा समझ गए कि बड़ी रानी से माला प्राप्त करना इतना सरल नहीं होगा। उन्होंने एक नई योजना बनाई। अगले दिन राजा बड़ी रानी के पास फिर गए और बोले, महारानी, मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा सा बच्चा है जिसकी मां का देहांत हो चुका है। मेरा मित्र उसे अकेले पालने में असमर्थ है। मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए उस बालक को महल में ले आऊं। क्या आप उसका पालन पोषण कर सकेंगी? बड़ी रानी ने खुशी खुशी कहा, हां महाराज, आप उसे यहां ले आइए। हमारी तो कोई संतान नहीं है। कुछ समय तक उसकी देखभाल करने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अगले दिन राजा उस बालक से मिलने गए और उसे पूरी योजना समझाई। उन्होंने कहा, जब बड़ी रानी तुम्हें गोद में लेंगी तो उनके गले की माला को पकड़कर जोर जोर से रोना। कहना कि मुझे इस माला से खेलना है। तब तक रोते रहना जब तक वह माला तुम्हें न दे दें। बालक ने समझदारी से सिर हिलाया और कहा, हां महाराज, मैं सब समझ गया। राजा उस बालक को अपने साथ महल में ले आए। महल के सभी लोग उस मासूम बालक को देखकर प्रसन्न हो गए और उसे स्नेहपूर्वक खिलाने लगे। थोड़ी देर बाद बड़ी रानी भी वहां आईं और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही बालक बड़ी रानी की गोद में गया, उसने तुरंत उनके गले की माला पकड़ ली और जोर जोर से रोने लगा। बालक बोला, मुझे इस माला से खेलना है, मैं इसी से खेलूंगा। बड़ी रानी ने उसे बहलाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं पुत्र, यह खेलने की चीज नहीं है। मैं तुम्हें और सुंदर खिलौने दिलाती हूं। उन्होंने नौकरों से नए खिलौने मंगवाए, लेकिन बालक केवल माला पर ही अड़ा रहा। वह बालक जमीन पर लौटने लगा और जोर जोर से रोने लगा। महल के सभी लोग उसे चुप कराने के लिए जुट गए, लेकिन बालक का विलाप किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं था। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और मासूमियत को देखकर महल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। बच्चा लगातार मोतियों की माला की रट लगाए हुए रो रहा था, मानो यदि उसे माला नहीं मिली तो उसकी जान चली जाएगी। यह देखकर राजा योजना के अनुसार वहां पहुंचे और बड़ी रानी से कहने लगे, महारानी, आप इस राज्य की रानी हैं। एक साधारण माला के लिए बच्चों जैसी जिद करना आपके सम्मान के अनुकूल नहीं है। सोचिए, यदि इस बालक को कुछ हो गया तो राज्य में आपकी प्रतिष्ठा क्या रहेगी? राजा की बात सुनकर बड़ी रानी विचार मग्न हो गईं। उन्होंने सोचा, यदि इस बालक को कुछ हो गया तो मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। अच्छा होगा कि मैं थोड़ी देर के लिए यह माला इस बालक को खेलने के लिए दे दूं। बड़ी रानी ने माला अपने गले से उतार कर बालक को दे दी।
बालक माला लेकर आंगन में खेलने लगा। खेलते खेलते उसने चुपके से वह माला राजा को सौंप दी। राजा तुरंत माला लेकर पद्मिनी के महल गए और श्रद्धा से वह माला पद्मिनी के गले में पहना दी। जैसे ही माला पद्मिनी के गले में आई, वह जाग उठी। राजा ने तुरंत पद्मिनी को गले से लगा लिया। पद्मिनी ने राजा को पूरा सच बताया और कहा, महाराज, यह छोटा बालक आपका ही पुत्र है। यह सुनकर राजा के नेत्र अश्रुपूरित हो गए। उन्होंने कहा, मैना सुंदरी, मैं सारा सच जान चुका हूं। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ जो किया वह क्षमा योग्य नहीं है। उसे उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। अभी कुछ समय तुम इसी महल में रहो। उचित समय आने पर मैं तुम्हें राजमहल वापस ले आऊंगा। इसके बाद राजा उस बालक को भी पद्मिनी के पास छोड़कर राजमहल लौट आए। जब बड़ी रानी ने राजा को देखा तो बोली, महाराज, वह छोटा बालक जो मेरी माला लेकर खेल रहा था, वह कहां गया? मैंने सोचा था कि वह आपके साथ चला गया होगा, लेकिन अब वह आपके पास भी नहीं है। वह कहां चला गया? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, महारानी, हमारे राज्य पर शत्रु का हमला होने वाला है। आपकी जान को बड़ा खतरा है। मैंने आपके लिए एक तहखाना तैयार करवाया है जिसमें आपकी सभी सुख सुविधाओं की चीजें हैं। आप कुछ समय वहां छिपकर रह सकती हैं। डरी हुई बड़ी रानी बोली, हां महाराज, मैं वहीं रहूंगी। मुझे बचा लीजिए। राजा बड़ी रानी को तहखाने में ले गए और जैसे ही वह भीतर गईं, राजा ने दरवाजा बंद कर दिया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, महारानी, तुम्हारे पापों का यही दंड है। तुमने पद्मिनी के साथ जो किया उसका फल तुम्हें इसी तहखाने में रहकर भुगतना होगा। अब तुम यहां तब तक रहोगी जब तक जीवित हो। बड़ी रानी रोने लगी और क्षमा मांगने लगी, लेकिन राजा ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और वहां से चले गए। राजा फिर पद्मिनी के महल पहुंचे और उन्हें तथा उनके पुत्र को रथ पर बैठाकर राजमहल ले आए। राजमहल में पद्मिनी और उनके पुत्र का भव्य स्वागत हुआ। राजा ने पद्मिनी को मुख्य महारानी की उपाधि प्रदान की। उस दिन से राजा, रानी पद्मिनी और उनका पुत्र राजमहल में खुशी खुशी रहने लगे। इस कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भक्तों, यह कहानी कर्मों के फल की है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। सत्य, धर्म और करुणा की सदा विजय होती है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।